हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अक्सर सभी को ये प्रॉब्लम रहती है कि वे अपने एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए या जो वो अचीव करना चाहते थे वो कर नहीं सके। इसके लिए सबसे पहले आप एक गोल डिसाइड कीजिए और डेली मॉर्निंग में उस गोल तक पहुँचने के लिए टारगेट फिक्स कीजिए। आप देखेंगे कि जो आप पाना चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। इसी गोल को अचीव करने की तरफ चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट ग्रो अंडर एवरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर कॉल्ड। वे प्लांट्स जो एवरेज टेम्परेचर और मॉइस्चर पर ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं? ए हेलोफाइट्स, बी हाइड्रोफाइट्स, सी मेसोफाइट्स या डी ज़ेरोफाइट्स। तो अवर करेक्ट आंसर इज सी मेसोफाइट्स। वे प्लांट्स जो एवरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पर ग्रो करते हैं उनको हम मेसोफाइट्स कहते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IR20 इज़ अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ। IR20 किसकी वैरायटी है? ए कॉटन, बी राइस, सी वीट, डी शुगर केन। द करेक्ट आंसर इज बी राइस। IR20 राइस की कैटेगरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। Our next question is, which one of the following is an enzyme? इसमें से कौन सा एंजाइम है? ए ट्रिप्सिन, बी इंसुलिन, सी सोमैटोट्रोफिन, डी ग्लूकोगन। आवर करेक्ट आंसर इज ए ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। चलिए इनको भी तीनों को देख लेते हैं कि ये क्या है। ये तीनों के तीनों हमारे हार्मोन हैं। इंसुलिन हार्मोन है जो कि शुगर कंट्रोल करता है। सोमैटोट्रोफिन एक ग्रोथ हार्मोन है और ग्लूकोगन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि ग्लूकोज और फैटी एसिड के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। इसको मेन कैटाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, germination of pollen grains, growth of pollen tube in ovule या visiting flowers by insect। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो बीच का पार्ट होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं और ये जो होता है यहाँ तक इसके ऊपर ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम पोलन। तो पोलन का ट्रांसफ़र जब स्टिग्मा पर होता है तो उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन एन एवरेज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड अ ह्यूमन बॉडी हैव? ए 22 to 3 लीटर, बी 12 to 14 लीटर, सी 8 to 10 लीटर या डी 5 to 6 लीटर। द करेक्ट आंसर इज डी 5 to 6 लीटर। एक ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर हमारा ब्लड होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो आप चाहें से इसको नोट डाउन भी करते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ए इट हैज़ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 10 days, बी द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल meiosis कैन बी easily analyzed, सी meiotic products are linearly arranged in the form of ordered tetrads, D is a diploid fungus. So here the correct answer is A. It has short life cycle of 10 days. Neurospora एक Ascomycete fungi का जीनस होता है। So Neurospora is a genus of Ascomycete fungus. ये आपको ध्यान रखना है। 26th question is, the book Historia Animalium is written by A. Aristotle, B. Darwin, C. Lamarck, D. Theophrastus। Here the correct answer is A. Aristotle। Historia Animalium Aristotle ने लिखी है। आपको इसको लर्न करना है क्योंकि बुक्स के नेम भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन? ए ल्यूवेनहॉक, बी हैरिसन एंड सिम्पसन, सी कार्ल लैंडस्टीनर, डी जॉन ई साल्क। द करेक्ट आंसर इज डी जॉन ई साल्क।
तो पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क ने डिस्कवर करी थी या इन्वेंट की थी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम छोटे थे तो जब हम पोलियो की वैक्सीन पीते थे तो वो कैसी होती थी, हमें ज़बरदस्ती पिलाई जाती थी। ज़बरदस्ती से आप ये याद कर सकते हैं जोन या कि जहर की तरह लगती थी हमें, और उसका टेस्ट कैसा था, साल्ट जैसे साल्ट होता है बहुत ही कड़वा, इस तरह से था, मतलब कि जहर की तरह लगती थी और बहुत ही कड़वी थी। तो आप इसको ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। Our next question is monocot roots differ from dicot root in having A. Open vascular bundles, B. Scattered vascular bundles, C. Well developed pith, D. Radially arranged vascular bundles. Here the correct answer is C. Well developed pith. तो monocot roots dicot root से well developed pith केस में डिफर करती हैं। Our next question is myopia is connected with A. legs, B. ear, C. nose, D. eyes। तो मायोपिया डिसीज़ हमारी किससे कनेक्टेड होती है? मायोपिया डिसीज़ हमारी आइज से कनेक्टेड होती है। इसे हम नियर साइटेड डिसीज़ भी कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति पास की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। तो मायोपिया इज अ डिसीज़ कनेक्टेड विद आइज। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, pollen grains in plants are produced in A. roots, B. leaves, C. flower, D. stem। pollen grains प्लांट के किस हिस्से में होते हैं? तो दैट इज़ फ्लावर। C इज़ करेक्ट आंसर। अभी हमने पॉलिनेशन जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने फ्लावर का पार्ट देखा था, तो उसी में हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो पोलन ग्रेन्स इज़ अ फ्लावर पार्ट। चलिए चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। हमारे टेस्ट के 2 क्वेश्चन हैं। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड अ ह्यूमन बॉडी हैव? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इन दोनों के आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कि इससे हमें पता चल जाएगा कि आपको वीडियो कितनी समझ में आई है और आप कितना तैयारी कर रहे हैं।